Assalamualaikum and welcome back to online class of the chemistry. ओके तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हमने फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट शुरू कर दिया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, इसके कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जो कल हमने पढ़े उसको रिवाइज कर लेते हैं। कल आपको बताया गया टाइप्स ऑफ सेल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो सेल किसे कहते हैं? तो पहले तो ये बता दीजिए व्हाट इज द सेल। Yes, it is a device which convert the electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy. Okay, electrical energy और chemical energy का और chemical energy को electrical energy में कन्वर्ट करने वाला जो डिवाइस है उसको बोलते हैं हम सेल। और सेल दो तरह के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहते हैं कि भाई व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्लियर करना है आपको, बार बार बताई जा रही है डेफिनेशन कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ऐसा डिवाइस कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर? ओके, यहां पर होता क्या है कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन होती है। कौन सी? नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है। ओके, नेक्स्ट अब भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं कि भाई ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। ओके, यानी यहां पर केमिकल रिएक्शन होगी जो कि क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी, और उसके जरिए से हम इलेक्ट्रिसिटी तैयार करेंगे। ऐसा सेल कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम देखेंगे बाद में, कुछ थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है हमारे वाला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। हमने कोलरॉज लॉ देख लिए, कोलरॉज लॉ के बाद में कुछ और भी पार्ट देखते हैं अपने को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए। ओके, तो अगर आप भूल गए होंगे तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते क्या है। क्या किए थे हमने? एक इस तरीके से कंटेनर वेसल कुछ भी कह लीजिए, ओके, जिसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है। जैसा हमने लिया यहाँ पर फ्यूज NaCl या फिर मोल्टेड NaCl या फिर NaCl इन लिक्विड स्टेट, NaCl कौन से स्टेट में था? लिक्विड स्टेट के अंदर। ओके, और यहां पर क्या किया गया था कि दो ग्रेफाइट रॉड डीप की जाती है जिसको करंट सप्लाई कर दिया जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। जो पार्ट हम नेगेटिव से अटैच करते हैं वो नेगेटिव, और जो पार्ट हम पॉजिटिव से अटैच करते हैं वो हो जाता है पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पर होता है इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस यानी इलेक्ट्रिसिटी के जरिए से कंपाउंड को क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। तो सेम ऐसा इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो यहां पर क्या होगा? Na पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव, यानी ये जो फ्यूज NaCl है ये डिसोशिएट होगा। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की वजह से यहां पर क्या होगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जैसे कि आपको पता है ये जो रॉड है ये नेगेटिव रॉड है और ये जो रॉड है ये पॉजिटिव रॉड है। ओके, तो Na इसके ऊपर अट्रैक्ट होगा और Cl इस पे अट्रैक्ट होगा। हमने कल आपको ये बताया थे कि यहाँ पर कुछ गैस, क्लोरीन की गैस यहाँ से क्या होती है? लिबरेट होती है। ओके, यहाँ पर क्लोरीन फॉर्म होता है, वहां से क्या होगी? क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। ऐसे यहाँ पर क्या होता है? कुछ सोडियम डिपॉजिट होते जाएगा। ओके, तो कुछ सोडियम यहाँ पर क्या होगा? डिपॉजिट होगा। ओके, अब यहाँ पर ये कितना डिपॉजिट हुआ, कितना सोडियम डिपॉजिट हुआ या कितनी क्लोरीन लिबरेट हुई, क्या हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, आज का अपना टॉपिक यही क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस। यानी आज हम देखेंगे कि भाई यहां पर कितना मेटल या फिर कितना सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, चाहे वो डिपॉजिट हो रहा हो या लिबरेट हो रहा हो, उसकी क्वांटिटी कितनी है, वही कहलाता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। न्यूमेरिकल्स वगैरह भी बहुत सारे पूछे जाते हैं इस पर। अब इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे इसको देखना है। तो इसको कैलकुलेट किया जाता है 4 स्टेप के अंदर। ओके, जैसे कि मैंने यहां लिखा हूं, आपको दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट स्टेप नंबर 1, देखिए हम क्या करने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं कि भाई कितना प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर फॉर्म हुआ है। ओके, चाहे वो डिपॉजिट हो या लिबरेट हो, कितना फॉर्म हुआ, कहां पर? इलेक्ट्रोड पर। ओके, तो उसके लिए क्या करना है अपने को? फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन ऑफ
क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, यानी कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की गई। ओके, तो किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को काय में पास करते हैं हम, करंट के अंदर। ओके ओके, Q इंटू आर, जहां पर Q क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसको हम काय में कैलकुलेट करेंगे, कूलम्स के अंदर, ये इसका यूनिट है C। ओके, R क्या है, इट इज अ करंट, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे किसमें, एम्पियर में, और T इज नथिंग बट इट इज अ टाइम, जो काय मिलेगा हम यहाँ पर सेक्टर। ठीक है, अब देख लीजिए कि भाई क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास किस तरीके से, यानी क्या करते हैं, जो भी हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करे, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, तो भाई कितना करंट कितने टाइम में पास करे, तो करंट I और टाइम T। ओके, तो इसकी यूनिट भी याद रखिएगा। तो क्लियर हो गई। स्टेप नंबर 1 में क्या देखेंगे हम, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, यानी कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की गई। दिस इज द स्टेप नंबर 1। ओके, नाउ स्टेप नंबर 2, द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास, यानी कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन पास किए गए। ओके, तो उसके लिए Q अपॉन F, F स्टैंड फॉर फैराडे। ओके, Q स्टैंड फॉर करंट। ओके, जैसे आपको बताया गया अभी कि करंट होता क्या है, I इंटू T, यानी कितना करंट कितने टाइम में पास किया गया, और F एक फैक्टर है। ओके, जिसकी वैल्यू कूलम के अंदर कितनी होती है, 96500। ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये होगी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या कैलकुलेट करें हमने, कि मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास। ओके, उसको किस तरीके से कैलकुलेट करें, Q बाय F। Q क्या है यहाँ पर, करंट। ओके, हम कितने टाइम में हमने पास करे, और F इज नथिंग बट इट इज अ फैराडे, इसका यूनिट क्या है, 96500। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप नंबर 3। ओके, इसमें क्या क्या आता है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। नाउ क्या कैलकुलेट करना आपने, तो कितने मोल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। ओके, और आपको पता है कि मोल किसे कहते हैं, 1 मोल होता क्या है। ठीक है, अब द मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, अब क्या करते हैं स्टेप नंबर, हर स्टेप के अंदर आप देख रहे हैं पहली वाली स्टेप का यूज करते हैं। ओके, तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को कैलकुलेट किया जाता है कि मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास इनटू मोल रेशियो। अब मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या थे हमारे, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास किस तरीके से कैलकुलेट करें, अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय फैराडे। ओके, और अगर वैल्यू पुट करें हम यहां पर, तो किस तरीके से लिखेंगे, क्या निकालना है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ओके, तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म के लिए क्या करना है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास, तो किस तरीके से निकाले हमने, ये I इंटू T अपॉन 96500, 96500, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है मोल रेशियो से। ये नई चीज आ गई इसके अंदर, मोल रेशियो। ओके, एंड नाउ मोल रेशियो इज नथिंग बट इट इज अ रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ प्रोडक्ट या मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, यानी कितने मोल प्रोडक्ट फॉर्म हो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर्म। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई एक रिएक्शन देख लेते हैं, कि कॉपर 2 पॉजिटिव। ओके, अब ये डिपॉजिट जब होगा तो किस तरीके से होगा, Cu सॉलिड बनेगा। ओके, तो ये एक कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, मतलब रिएक्शन से क्या समझ में आ रहा है, 1 मोल कॉपर जब फॉर्म होगा तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब मोल रेशियो किस तरीके से निकालेंगे, कितने मोल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, 1, और कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट, 2। तो इस रिएक्शन के लिए मोल रेशियो क्या होगा, 1/2। क्लियर, इस तरीके से हम क्या करेंगे, मोल रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मोल रेशियो। ओके, नाउ स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 के अंदर क्या करना है, आपने मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, यानी जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसका मास कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, यानी जो उसके पहले के स्टेप में देखे हमने, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है मोलर मास से। ओके, नाउ व्हाट इज द मोलर मास, आपको पता है, इट इज द मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स। ओके, यानी 1 मोल मॉलिक्यूल्स के लिए जो भी मास होगा वही क्या कहलाता है, मोलर मास कहलाता है। जैसे वाटर की अगर हम बात करते हैं, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, मगर उसका मोलर मास 18 ग्राम होता है। ठीक है, ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल के अंदर जितना भी सब्सटेंस आता है उसे कहते हैं मोलर मास।
ठीक है, तो ये 4 स्टेप। अब इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, फाइनल प्रोडक्ट किस तरीके से बना है, मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। ओके, यानी मास कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, W इज इक्वल टू, ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला हमारे लिए मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्स के लिए, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इनटू मोलर मास। ओके, अब मोल ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, I इनटू T अपॉन 96500। ओके, और मोल रेशो इनटू मोलर मास। क्लियर, तो इस तरीके से हम उस सब्सटेंस की क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। हम सबसे पहले तो टारगेट क्या था हमारे वाला कि वो जो इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं हम, वहां पर कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है 2 अलग अलग रॉड पर, वो प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, 4 स्टेप के अंदर। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास है। तो उसके लिए क्या करते हैं, Q इनटू I, Q इज इक्वल टू I इंटू T, यानी कितना करंट कितने टाइम में पास किया गया, ये तो होती है ना इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास, यानी कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन पास किए गए। तो जो भी हमने करंट सप्लाई करे वो, और उसको डिवाइडेड बाय फैराडे से। ओके, फैराडे की वैल्यू आपको पता है, तो क्या हो गया हमारे पास सेकंड स्टेप में I इंटू T अपॉन 96500। नाउ स्टेप थर्ड, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म करना है अपने को, कितना मोल्स प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है कि भाई मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास इनटू मोल रेशियो। तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास यानी I इंटू T अपॉन 96500 इनटू मोल रेशियो। अब मोल रेशियो नई टर्म्स हो गया आपके लिए, मोल रेशियो होता क्या है, इट इज अ रेशियो। ओके, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म यानी कितने मोल्स प्रोडक्ट बने हैं उसको डिवाइड करना है कितने इलेक्ट्रॉन लगे। ठीक है, एक रिएक्शन एग्जांपल करके बता। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, द मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, यानी कितना मास कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। ओके, मास के लिए लेते हैं W। ओके, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे इसको, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इनटू मोलर मास। ओके, अब मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्या है हमारे लिए, I इंटू T अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो। ओके, अब इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। ओके, मोल रेशियो इनटू मोलर मास। क्लियर, ये तो हो गया हमारे सिर्फ एक सेल के लिए। अगर कोई एक सेल है तो उसके अंदर हम प्रोडक्ट फॉर्म कितना हुआ उसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लीजिए कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेल को सीरीज के अंदर अरेंज करते हैं, 2 सीरीज में 2 सेल अरेंज कर लेते हैं, 3 सेल अरेंज करते हैं, 4 सेल अरेंज करते हैं, तो वो टाइम पे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्या निकालना है, मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म फॉर 2 सेल। अब फॉर्मूला तो यही है, इसी का यूज करेंगे। ठीक है, अब अगर कोई 2 सेल हमने कनेक्ट कर लिए उसके अंदर निकालना हमने, तो किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, W इज इक्वल टू I इंटू T अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास। ओके, तो पहले सब्सटेंस के लिए W1, ठीक है, इज इक्वल टू, ओके, अब इसको सब क्या लिखे थे हमने, I इंटू T इज नथिंग बट इट इज Q। ओके, अब जब हम लोग दोनों को एक सीरीज में अरेंज करेंगे तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी 1 सेल के लिए पास करेंगे वही दूसरे सेल के लिए भी पास करेंगे, इसलिए Q जो रहेगा ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। ओके, तो इसको 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन 96500, ठीक है, इनटू इनकी जो भी होंगे वो क्या आएगा, मोलर रेशियो। मोल रेशियो फॉर 1 सब्सटेंस, जो भी 1 स्टैंड 1 है, इकाई के लिए, फॉर द 1 सेल, फर्स्ट सेल या फिर 1 सब्सटेंस के लिए, इनटू मोलर मास। ठीक है, और ऐसे सेम W2 के लिए क्या आ जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा, Q अपॉन 96500 इनटू मोल रेशियो फॉर द सेकंड सब्सटेंस इनटू मोलर मास। क्या करेंगे, इनको इक्वल रखेंगे तो सेम सेम क्वांटिटी तो कैंसिल होगी, बस क्या रहा यहां से अब W1 अपॉन मोल रेशियो, मोल
ratio of one substance into molar mass of the one substance is equal to W2 upon the mole ratio of the second substance into the molar mass of the second substance. With the help of this formula, we can calculate the mass of the substance, the product of the substance formed in the two electrolysis. Okay.